जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्रीगिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। क्या सब्सक्राइब कर लेना, और इसके सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे हमारी जो भी क्लासें आपको पढ़े, क्या जो भी क्लासें आपको मिले, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए और आप उसका क्या देख लें, जिससे आपका ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। क्या बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, और आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती के सिद्धांत। और जैविक खेती के सिद्धांत में आपके सिलेबस में दिया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कब कब किस समय लॉन्च किए गए। वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई, राज्य सरकार के द्वारा की गई, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया, जिससे आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और हम जितना बताएंगे उतना आपको डिटेल लिखना है, क्या उतना आपको लिखते हुए चलना है। आपके नोट्स लिखते हुए, आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलना, क्योंकि हम आपको सिर्फ इतना यहाँ पर पढ़ाएंगे जितना आप अच्छे से कवर कर पाए, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और बेहतर कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब्जेक्ट डाल लेंगे, आपकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटा सा टॉपिक है, हम आपकी हर एक योजना एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर दो वीडियो में कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी होगा और वीडियो लंबी भी जाएगी, इसलिए हम हर एक योजना को एक वीडियो में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट डाल लेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के सिद्धांत। और जैविक खेती हम बता चुके हैं कैसे क्या होती है इससे पहले ही। क्या इससे पहले हुई, तो आपकी जो सब्जेक्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के सिद्धांत। इसमें जो आपको योजना पढ़ने वाली है, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें आपकी जो प्रोजेक्ट रहेगा, आपकी जो योजना रहेगी वो आपकी रहेगी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनमें कैसे कैसे जैविक खेती को प्रमोट किया गया है, क्या कैसे कैसे प्रमोट किया गया है या किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार के क्या विचार है, इन्होंने कैसी योजना या किस प्रकार की योजना लॉन्च की गई। तो योजना सबसे पहले आप लिख लेंगे कि योजना कौन सी आपकी हो जाएगी। योजना आपकी हो जाएगी मिशन ऑर्गेनिक। क्या मिशन ऑर्गेनिक क्या हो जाएगी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट क्या हो जाएगी डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगी फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लियर दिख रहा है। क्या आपकी जो योजना हो जाएगी वो आपकी योजना क्या हो जाएगी, योजना आपकी हो जाएगी कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंग्लिश नहीं लिख रहे आप लोग, लिखेंगे। अरे इसको आप क्या शॉर्टकट में देखेंगे तो आपका हो जाएगा मिशन ऑफ मिशन ऑर्गेनिक। क्या मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू यानी वी, चैन यानी कि सी, डेवलपमेंट यानी डी। क्या डी, इसमें आप MOVCD, और आपका हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ का L ले लेंगे, ईस्ट का E ले लेंगे, और आर का रीजन का R ले लेंगे। अगर आप कोई एग्जाम में ये आ जाता है कि MOVCD या MOVCDNER की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपका ये यही होगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपका वही दिया गया है कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट जो आपके स्टेट है, उनमें किस किस प्रकार से किए गए, हम अभी आपको स्टेट बताएंगे आपके कौन कौन से इसमें स्टेट आते हैं, उसमें किस प्रकार से इस योजना को लॉन्च किया गया। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट बनेगा
वो आपका बनेगा कि केंद्र सरकार की योजना थी। ये कैसी योजना थी? राज्य सरकार की नहीं थी, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। तो लिख लेंगे यह केंद्र सरकार की योजना है। क्या? केंद्र सरकार की योजना है। क्या? केंद्र सरकार की योजना है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो योजना है। कौन सी योजना? ये जो आपकी दी गई है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपकी जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा योजना प्रमोट की गई। यस, योजना केंद्र सरकार की थी। इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा ये क्या लॉन्च की गई? तो कृषि और किसान, कृषि और किसान क्या हो जाएगा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित, क्या द्वारा स्थापित क्या ये योजना स्थापित की गई? क्या ये योजना जो स्थापित की गई, चलाई गई, वो आपका मंत्रालय था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई। उसके बाद इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह नेशनल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या? नेशनल, लिखते रहेंगे नेशनल फॉर सस्टेनेबल, नेशनल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी आपका जो शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आपका हो जाएगा NMSA। क्या? NMSA के तहत एक उप मिशन योजना थी। कल एग्रीकल्चर के तहत एक उप, क्या एक उप मिशन योजना थी, मिशन योजना थी। जो आपकी ये योजना थी वो सबसे पहले हो जाएगी कि केंद्र सरकार की योजना थी। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। उसके साथ साथ आपका कृषि और किसान कल्याण, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना स्थापित की गई या इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद हो जाएगा नेशनल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA के द्वारा एक उप मिशन की ये योजना थी। और इसमें अब देखेंगे इसके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, इसका नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आपका राज्य लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ आपका असम, मणिपुर, त्रिपुरा। क्या? असम, मणिपुर क्या हो जाएगा? असम आपका हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ये सब नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले स्टेट है। और आपका मिजोरम हो जाएगा। हाँ, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के साथ साथ आपका नागालैंड, आपका अगर नागालैंड होगा तो नागालैंड के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम भी हो जाएगा। क्या? सिक्किम क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद आपका जब उधर आप और देखेंगे तो आपका सिक्किम के बाद आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बाद अगर आप देखेंगे तो इतने ही नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएंगे। इन राज्यों में लागू की गई, क्या लागू की गई, इन राज्यों में ये लागू की गई। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय आपका हो जाएगा। मेघालय के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड से अब जो थोड़ा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इतने राज्यों में ये क्या लॉन्च की गई। अब देखेंगे, इसको साफ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे। हम साफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले ले। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो योजना लॉन्च की गई उसका उद्देश्य क्या था। क्या इसके उद्देश्य क्या थे? तो हम इसके उद्देश्य देख ले जल्दी से, लिखते रहिएगा साथ साथ में। इंपॉर्टेंट है ये सारी, जितनी हम 5-6 आपको पढ़ाएंगे वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था?
जो ये योजना चलाई गई इसका उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य था जैविक फसल उत्पादन। क्या? सबसे पहले देखिए जैविक फसल उत्पादन, जैविक फसल उत्पादन क्या हो जाएगा? इसका पहला पॉइंट होगा जैविक फसल उत्पादन, जैविक पशुधन, जैविक पशुधन प्रबंधन, जैविक पशुधन प्रबंधन, जैविक कृषि उत्पादों के विपणन हो जाएगा, जैविक कृषि उत्पादन का विपणन हो जाएगा, जैविक कृषि उत्पाद का विपणन क्या हो जाएगा? उसका विपणन हो जाएगा। विपणन में अंतर को दूर करना, विपणन के अंतर को दूर करना, क्या? अंतर को दूर करना। इसमें जो आपका पहला पॉइंट बनेगा वो जैविक फसल उत्पादन, जैविक पशुधन प्रबंधन, जैविक कृषि उत्पाद का विपणन के अंतर को दूर करना, उसके अंतर को दूर करना। जैसे आप मान लीजिए आपके जो ये आते हैं जैविक प्रोडक्ट आते हैं, जैविक आपकी जो फसल या जैविक प्रोडक्ट आते हैं उनका जो हमारे मार्केट में क्या है वो कम लोग खरीद रहे हैं। क्या? उसको कम लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि वो रसायनों की अपेक्षा जो आपके रासायनिक उत्पाद प्रोडक्ट होते हैं उससे क्या होता है? महंगा थोड़ा पड़ता है। क्या होता है? महंगा पड़ता है। तो उसके जो महंगाई होती है उसके अंतर को कम करने के लिए, उसकी महंगाई को कम करने के लिए कि जिस प्रकार से अन्य प्रोडक्ट मिल रहे हैं उस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, उसमें ये दिया गया इसके विपणन के अंतर को दूर करना। इस प्रकार उसको मतलब एक लेवल में लाना जितने में अन्य प्रोडक्ट मिल रहे हैं उतने में ही ये आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, तो इसके विपणन के अंतर को दूर करना। आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कि किसान और जैविक व्यवसाय के बीच साझेदारी का सुगम बनाना, किसान और जैविक खेती, किसान और जैविक खेती के बीच साझेदारी को क्या करना? सुगम बनाना, सुगम या बेहतर बनाना। जो आपके किसान हैं और आपकी जो जैविक खेती की जाती है इसके बीच जो हम किसान डरते हैं क्या जैविक खेती करने से डरते हैं क्योंकि उसमें आपकी क्या लाभ या हानि या अधिक उठाना पड़ सकता है। उसमें प्रोडक्ट आपका कैसा होगा? रसायन की अपेक्षा उसमें कम होगा। क्या? रसायन की अपेक्षा उसमें उत्पादन हल्का पहले साल जब आप करेंगे, जब इसकी शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो रसायन के जितना उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। क्या? उत्पादन नहीं मिलने वाला है। ये इसके बीच जो आपका साझेदारी है इसको सुगमता पूर्वक बनाए रखना, ये आपका इसमें तीसरा हो जाएगा। आपका हो जाएगा कि जैविक उत्पादन समूहों को बढ़ावा देना। आपके जो जैविक उत्पादन समूह है उनको बढ़ावा देना। जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके जो एक समूह होता है, जैविक खेती को जो लोग कर रहे हैं उनके समूहों को बढ़ावा देना। क्या? कि आप एक दूसरे को प्रेरित करते रहे कि इस तरह से आप जैविक खेती करिए तो ऐसा उत्पादन होगा, उस तरह से करिए तो ऐसा उत्पादन होगा। जैविक समूह के जैविक उत्पादन समूहों को बढ़ावा देना। इसके बाद आपका जो इसमें चौथा पॉइंट हो जाएगा, आप लोग लिखते रहेंगे, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा किसानों से प्राप्त जैविक उत्पादों को कंपनियों में सम्मिलित कराना। जो किसान के द्वारा आपके जैविक प्रोडक्ट या जैविक आपका जो उत्पादन होगा उसको कंपनियों में शामिल करना। किसमें? कंपनी में शामिल करना। जो आपकी विभिन्न प्रकार की कंपनी होती हैं उनमें जो आपके जैविक प्रोडक्ट होंगे उनको क्या करना? शामिल करना। इसमें इस योजना में ये कहा गया कि जो आपके जैविक तरीके से क्या किए जाएंगे? उत्पादन किया जाएगा, फसल का उत्पादन किया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा? उसको साफ वाफ करके साफ जब किया जाएगा उसके बाद जो बिक्री के लिए जाएगा तो उसको एक अलग बाजार न उपलब्ध कराई जाए। क्या? उसको एक अलग अलग बाजार न उपलब्ध कराई जाए जिसमें सभी अन्य प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें उस कंपनी में उसको भी जैविक प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। ये हो जाएगा। फिर इसका जो मिशन का लक्ष्य क्या था? आपकी जो तीसरी इसकी हेडिंग हो जाएगी अलग बनेगी आपकी, इसका हो जाएगा मिशन का, इस मिशन का लक्ष्य क्या था? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मिशन का लक्ष्य। इसका जो लक्ष्य था, इसका जो गोल था वो क्या था? कि जैविक खेती के विकास और संविधान के लिए, विकास और संवर्धन के लिए केंद्र और प्रत्येक राज्य के तहत समर्पित संस्थागत प्रणालियों को व्यवस्थित करना। यानी कि जैविक खेती के विकास और संवर्धन के लिए आपकी जो जैविक खेती है इसके विकास और संवर्धन, विकास क्या? इसका मतलब प्रसार हो, और संवर्धन मतलब कि इसको बढ़ावा देने के लिए, विकास और इसके संवर्धन के लिए केंद्र और प्रत्येक राज्य के तहत। क्या? आपका जो केंद्र है यानी कि सेंटर और आपका जो राज्य है यानी कि स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट
दोनों में क्या संस्थागत प्रणालियों को व्यवस्थित किया जाए। इसमें एक एक क्या बनाई जाए, संस्था तैयार की जाए और उसमें जो हमारे किसान लोग हैं या जो इस ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं उसको क्या किया जाए, उसमें बताया जाए। ठीक, फिर इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट, इसका लक्ष्य का पहला पॉइंट हो गया, इसका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि लगभग 100 किसान उत्पादक कंपनियां बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के 30 से 50 हजार किसानों को सशक्त बनाया जाए। लगभग 100 किसान, कितना, लगभग कितना, 100 किसान आपका एक समूह बनाया जाए जिसमें लगभग कितने किसान हो, 100 किसान हो, उत्पादक कंपनियां बनाए, वो उत्पादक कंपनियां बनाए, क्या, लगभग 100 किसान एक उत्पादक कंपनी बनाए, कंपनी बनाए, क्या, कंपनी बनाए। और जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है आपके, जो हमने अभी बताया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये बेसिकली आपको जो योजना चलाई गई वो नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे उन राज्यों में ही चलाई गई। तो आपके लगभग 100 किसान उत्पादक कंपनी बनाए और उसमें 30 से 50 हजार किसानों को सशक्त बनाया जाए। कितना, 30 से 50 हजार किसानों को क्या किया जाए, सशक्त, क्या किया जाए, सशक्त बनाया जाए या उनको बताया जाए कि इस प्रकार आप खेती कीजिए, मतलब उनको उसका प्रसार किया जाए। उसके बाद इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाए, लिख नहीं रहे हैं, राज्य को अपने ब्रांड बनाने में सक्षम करना। जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है आपका, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो हमने राज्य आपको लिखाए थे अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये हमने जो आपको लिखाए, इन राज्यों में जो ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्या, जो ऑर्गेनिक खेती की जाए उससे जो उत्पादन मिले उसको एक क्या किया जाए, राज्यों को अपने ब्रांड बनाने में सक्षम किया जाए, उनसे एक उनको एक नाम दिया जाए, क्या, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो उससे जो हमें उत्पादन हो उसको एक नाम दिया जाए कि यहाँ ये ऑर्गेनिक है, इसको ये नाम दे रहे हैं, ये इस राज्य के द्वारा ये नाम दिया गया है। जो अलग अलग राज्य हैं उन अलग अलग राज्यों को इससे प्राप्त जो आपकी उत्पादन होगा, इससे जो प्राप्त आपकी फसल होंगे उसको एक ब्रांड के रूप में नाम दिया जाए, क्या, ब्रांड के रूप में नाम दिया जाए। जैसे विभिन्न प्रकार के आपके जो रसायन आते हैं उनका एक ब्रांड होता है, रासायनिक जो आपके फसल होती है उनका एक ब्रांड होता है कि इस खेती इससे इस जो ये चावल है तो ये इस ब्रांड का, ये गेहूं है तो इस ब्रांड का। इसी प्रकार से जो आपकी जैविक खेती की जाए उससे जो फसल उत्पादन हो उसको एक भी एक नाम दिया जाए कि ये जैविक तरीके से इस राज्य के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसमें ये होगा। फिर आपका चौथा पॉइंट इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि बेहतर लाभ प्राप्त के साथ उच्च उत्पादकता के परिणाम के लिए उत्पादन प्रणाली में सुधार करना। इसमें जितना हो सके उतना क्या किया जाए, सुधार करते रहे, क्या, सुधार करते रहे जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती रहे। तो क्या करते रहे, सुधार करते रहे। तो इस प्रकार आपका जो ये था, आपकी योजना थी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्या, नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि MOVCDNER, ये इस प्रकार से पूरी होती है, क्या, इस प्रकार से पूरी होती है। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग ये नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, ये लोग आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। इसके बाद हम साफ करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, क्या, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, छोटी सी क्लास थी। उसके बाद हम अभी आपको 3 या 4 पढ़ा चुके, कितनी, 3 योजनाएं आपकी हो चुकी हैं। इसके बाद आपकी 4-5 भी 3 योजनाएं और बाकी हैं, क्या, 3 योजनाएं आपकी और बाकी है। थी आपकी एक पाम ऑयल वाली बाकी है, क्या, पाम ऑयल वाली, पाम तेल वाली बाकी है, वो आपकी हो जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे आपका सिलेबस हम कंटिन्यू कवर करते रहेंगे और साथ साथ में फर्स्ट सेमेस्टर को भी हम समय देते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या, इतना अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर टॉपिक के साथ। तो तब तक आप सभी को मेरा जय हिंद।